Hello everyone, today we are going to learn about respiratory volumes and respiratory capacities. Respiratory volumes, इसमें टाइडल वॉल्यूम, जो एयर हम लोग नॉर्मली इनहेल और एक्सेल करते हैं उसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। इसकी वैल्यू होती है 500 ml। उसके बाद IRV, इसका मतलब होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो एयर हम लोग फोर्सफुली इनहेल करते हैं, जैसे हम लोग प्राणायाम वगैरह करते हैं तो उसमें हम लोग जो फोर्सफुली एयर को इनहेल करते हैं, एयर को फोर्सफुली अंदर लेते हैं, उसे कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी वैल्यू होती है 2500 से 3000 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV, जो एयर हम लोग जो फोर्सफुली जो है एक्सेल करते हैं उसे कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी वैल्यू होती है 1000 से 1100 तक। रेजिडुअल वॉल्यूम, हम लोग जब फोर्सफुली अपनी एयर को एक्सेल करते हैं तो कुछ एयर लंग्स में रह जाती है। हम लोग चाहे कितना भी फोर्सफुली जो है एक्सेल कर लें एयर, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ एयर तो हमेशा लंग्स में रह ही जाती है, ताकि हमारी जो एल्विलाई है वो कोलैप्स ना करे। इस एयर को कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। इसकी वैल्यू होती है 1100 से 1200 ml। रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज दो या फिर दो से ज़्यादा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को ऐड करने से बनती हैं, जिसमें पहली है इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज, जिसमें हम लोग टीवी और IRV को ऐड करते हैं। टीवी, जो एयर हम लोगों ने नॉर्मली इनहेल की है और एक्सेल की है उसको, और जो एयर हमने फोर्सफुली इनहेल की है, दोनों को मिला के बनती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज। यानी कि टोटल हमने कितनी एयर इनहेल की है, तो टोटल हमने कितनी एयर इनहेल की है, जो हमने नॉर्मल एयर इनहेल की है और जो हमने फोर्सफुली इनहेल की है, तो हमारी कैपेसिटी उतनी ही है कि हम कितनी एयर को इनहेल कर सकते हैं। तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी, जितनी हम लोग नॉर्मल एयर इनहेल करेंगे और जितनी हम लोग फोर्सफुली एयर इनहेल करेंगे, तो उसी को बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, कि हमारी एयर को जो एक्सेल करने की कैपेसिटी कितनी है, जितनी हमारी नॉर्मल एयर एक्सेल करने की कैपेसिटी है और जितनी हम लोग फोर्सफुली कर सकते हैं। तो नॉर्मल एयर जो है एक्सेल करने की कैपेसिटी है टीवी, और फोर्सफुली जब हम लोग एयर को एक्सेल करते हैं तो ERV यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इन दोनों को जब ऐड कर देते हैं तो हमें मिलता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। फिर है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में हम लोग, वाइटल कैपेसिटी वो एयर है जो हम लोग एटमॉस्फेरिक एयर से एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब कि जो एयर हम लोग बाहर भी निकाल सकते हैं और जो एयर हम लोग अंदर भी ले जा सकते हैं। तो देखो, एक तो टीवी जो हम लोग नॉर्मली इनहेल और एक्सेल करते हैं, एक IRV, क्योंकि IRV को भी हम लोग फोर्सफुली इनहेल कर सकते हैं, और ERV को भी हम लोग जो है फोर्सफुली एक्सेल कर सकते हैं। बट इसमें हम लोग रेजिडुअल वॉल्यूम को जो है कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम एक ऐसी कैपेसिटी है जिसको हम लोग कभी भी एक्सेल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसमें हम लोग सिर्फ टीवी, IRV और ERV को जो है ऐड करते हैं। तो इससे हमको मिलती है वाइटल कैपेसिटी। इस एयर को हम लोग एटमॉस्फेरिक एयर से एक्सचेंज कर सकते हैं। फिर फंक्शनल रिड्यूसिबल कैपेसिटी, वो एयर जो हम लोग फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दें उसके बाद भी जो एयर हमारे लंग्स में बच जाती है उसको हम लोग कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। जैसे हमने टीवी ली, तो टीवी क्या है, वो वॉल्यूम एयर का वो वॉल्यूम है जो हम लोग नॉर्मल सांस लेते हैं उसमें आता है, नॉर्मल सांस छोड़ते हैं उसमें आता है। तो हमने नॉर्मल सांस छोड़ दी तो टीवी तो हमारा चला गया, लेकिन ERV हमारा बच गया और रेजिडुअल वॉल्यूम बच गया। तो ERV और रेजिडुअल वॉल्यूम हमारा नॉर्मल एक्सेल करने के बाद भी बच रहा है, तो इसी को हम लोग कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। वो एयर जो लंग्स में नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद बचती है, इसमें हम लोग ERV और RV को ऐड कर देते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स है, उन सबको ऐड करके टोटल लंग कैपेसिटी निकालते हैं, जिसमें हम लोग टीवी जो एयर हमने नॉर्मली इनहेल और एक्सेल की है, ERV जो एयर हम लोगों ने फोर्सफुली एक्सेल की है, IRV जो एयर हम लोगों ने फोर्सफुली इनहेल की है, और रेजिडुअल वॉल्यूम जो एयर हम लोग जो है फोर्सफुली एक्सेल करने के बाद भी हमारे लंग्स में रह जाती है, उन सबको जब ऐड कर देते हैं तो हमें मिलता है टोटल लंग कैपेसिटी। इसको हम लोग VC और RV को ऐड करके भी निकाल सकते हैं। पर टोटल लंग कैपेसिटी को कभी भी हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हम लोग रेजिडुअल वॉल्यूम भी ऐड करते हैं, और रेजिडुअल वॉल्यूम को कभी भी जो है मेजर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एयर तो फोर्सफुली एक्सेल करने के बाद हमारे लंग्स में बच जाती है। तो इसीलिए हम लोग कभी RV को मेजर कर पाते हैं, इसीलिए टोटल लंग कैपेसिटी की भी हम लोग पूरी वैल्यू कभी नहीं निकाल पाते हैं।